बात करें तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो पाकिस्तान की सक्सेस रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोल है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का। ऑल्दो कि इमरान भाई की सोच हमेशा से रही है कि सिटी वाइज या रीजन वाइज क्रिकेट होनी चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी इज इन प्रोग्रेस। सही है। थ्रू पीएसएल में आप देखें पिछले 3 सीजन से हमें कितनी पजीराई मिली, आपको प्लेयर्स भी मिले, बट ओनली ऑन दैट फॉर्मेट। मेरा ख्याल है कि ये कोई वाइज थिंकिंग नहीं है और मे बी शायद इमरान भाई को इस चीज़ के ऊपर किसी ने प्रॉपरली कहना चाहिए कि गाइडेंस नहीं दी, बिकॉज कि वो he's आई नो कि ही नोज एवरीथिंग, बट स्टिल यू नो व्हेन यू आर देयर लाइक ऑन अ टॉप लेवल लाइक एज अ प्राइम मिनिस्टर, यू नो उनके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों का। सो देयर हैज़ टू बी समबडी हु कैन आई मीन कन्वे दिस मैसेज ऑफ प्लेयर्स ऑल्सो, यू नो कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट देखें नहीं होगी, रीजन्स में कोई किसी को नहीं पूछता, जितनी सिफारिशें रीजन्स में चलती हैं किसी में नहीं चलती, एंड इट्स नॉट ईजी, ठीक है ना, टू हैंडल ऑल दिस, क्योंकि सबके वोट्स हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट है। डिपार्टमेंट चूँकि प्रोफेशनल है, हर इंसान सैलरीड है वहाँ पे, यू नो, सो एक तो मॉनिटरिंग आपकी थ्रू आउट द ईयर हो रही होती है, प्लेयर्स की भी मॉनिटरिंग हो रही होती है, जो मैनेजमेंट होता है उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही होती है, और एट द एंड ऑफ द ईयर एक ACR बन रही होती है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं, यू नो। सो अभी तक की जो प्रोग्रेस, अगर आप पाकिस्तान की पिछले 40 साल 42-43 साल की क्रिकेट देखते हैं जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू हुई है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स निकले बड़े बड़े किसी भी एक क्रिकेटर का आप नाम ले लें, उसके पीछे उसका डिपार्टमेंट है। सही है। सो एज अ क्रिकेटर मेरा ख्याल है सरफराज ने बड़ी अच्छी बात की है, एक मैसेज कन्वे किया है इमरान भाई को, और मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज कि आप देखें कि क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए पढ़ना, क्योंकि प्रोफेशनली अगर आप बनना चाह रहे हैं क्रिकेटर, यू नो, तो आपको पूरा टाइम लगाना पड़ता है। तो उन बच्चों का क्या कसूर है जो हज़ारों की तादाद में इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हो, उनको जॉब नहीं मिलेगी फ्यूचर में, जब जॉब नहीं मिलेगी तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? यही तो इमरान भाई की पार्टी का मेन एजेंडा है कि नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी ने सोच इमरान भाई के जहन में डालने की कोशिश की है या इमरान भाई की अपनी सोच है, तो मेरा ख्याल है लोगों को जो समझ रखते हैं इस चीज़ की कि क्या अफादियत है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, तो इमरान भाई को गाइड करें और बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं रादर देन कि उसको स्टॉप लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत से घरों के चूल्हे जो हैं प्लेयर्स के वो इन डिपार्टमेंट्स और इनकी नौकरी के थ्रू चलते हैं। अच्छा मोइन भाई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो सरफराज की मीडिया टॉक में देखी, वो UAE में जो सीरीज़ होनी है, एशिया कप होना है सितंबर से, उसके बारे में उनकी बात सुनी हमने। उन्होंने कहा कि इंडिया हो बांग्लादेश हो सारी टीमें स्ट्रॉन्ग हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बांग्लादेश की टीम भी बहुत ऊपर आई है, अच्छा खेल रही है, लेकिन अगर हम सबकी परफॉर्मेंसेस देखें तो शायद पाकिस्तान की टीम इस वक्त कहा जाए तो गलत ना होगा कि टॉप पे है, बिकॉज इंडिया को हमने देखा इंग्लैंड में स्ट्रगल। नो डाउट, बिल्कुल फैसल, टीम टॉप पे है, लेकिन देखें एवरी डे इज अ न्यू डे, एंड जो प्रीवियसली आप कर चुके वो पास्ट हो जाता है, वो हिस्ट्री हो जाती है, यू नो। सो यू हैव टू कम विद न्यू आइडियाज, न्यू आई मीन एनर्जी। तो वो टीम में देखना होगा कि कौन सी टीम जल्दी क्लिक करती है। अब आपके सामने रिसेंटली इंडिया का बहुत बुरा हाल है इंग्लैंड के अंदर, अब वो आएंगे अगेन वनडे में दोबारा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और पिचेस डिफरेंट होंगी। UAE में बहुत अरसे से नहीं खेले हुए, पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि UAE में एज ए होम बहुत अरसे से खेल रहा है, यू नो। श्रीलंका की टीम भी मोर और लेस कहना चाहिए भी रीबिल्डिंग फेज में चल रही है, साउथ अफ्रीका से उनको मार पड़ी है वनडे के अंदर, अपनी आखिर के वनडे जीते ज़रूर है, T20 भी जीते, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्शन मुश्किल होती है, बट जो एनालिसिस आप करते हैं वो परफॉर्मेंस बेस करते हैं, तो पाकिस्तान की टीम का जो म्यार है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान कैन बी द विनर अगेन ऑफ द एशिया कप दिस टाइम। मेरा ख्याल है 3rd टाइम होगा और पाकिस्तान एशिया कप जीतता है तो। और एज अ फेवरेट जाएंगे इस टूर्नामेंट में, आपको लगता है? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। और यही पाकिस्तान का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देख के तो प्रेडिक्शन यही कह रही है कि मोस्ट फेवरेट जो होगा वो पाकिस्तान ही होगा इस टूर्नामेंट के लिए। अच्छा मोइन भाई, इसकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो रही है। मिकी आर्थर ने काकोल एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए रिक्वेस्ट की है। डू यू थिंक ज़रूरी है कि इस तरह का कैंप लगाया? मेरा तो ख्याल है थर में लेके जाना चाहिए क्योंकि सहरा में खेलने जा रहे हैं, ऑल्दो कि अब वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री बन चुकी है UAE, बट स्टिल जो हीट होगी तो आप इस वक्त आई डोंट नो कि पहाड़ों पे तो ठंडा मौसम होगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक वाइज डिसीजन है ये, बट मे बी
दे नोज बेटर कि क्या पोजीशन है, क्यों कंडीशनिंग करना चाह रहे हैं पहाड़ों में या काकुल एकेडमी में आप लेके, क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं। यूएई में सितंबर में गर्मी होगी, तो आपको इस वक्त मेरा ख्याल है कि ऐसे ही कोई जगह चूज़ करनी चाहिए थी जहाँ पे इनकी कंडीशनिंग हो, ऐसे इन्वायरमेंट जिस सिमिलर हो जिस जगह आप खेलने जा रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे लड़के एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाए वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि चूजिंग अ वेन्यू लाइक फॉर कैंप काकुल या और किसी एबटाबाद वगैरह में अगर कहीं और लेके जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाइज डिसीजन है। इट्स बेटर कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही क्योंकि अभी गर्म मौसम है और यही मौसम यूएई में मिल रहा है, तो वो बेटर चॉइस होती ज़्यादा। ऑलराइट, सो ऑन दिस पॉइंट वील गो फॉर अ ब्रेक। जब वापस आएंगे तो यूएई में जो एशिया कप होना है उसके बारे में मजीद बात करेंगे। स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कुछ डिसीजन आए हैं, उन पर भी बात करेंगे, सो स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस होगी एशिया कप में, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से जो काकोल एकेडमी में होनी है। मोइन भाई का कहना ये है कि थोड़ी गर्म कंडीशंस में और आपकी एकेडमी में ही ये प्रैक्टिस होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एनीवेज टीम अगर हार्डवर्क करती है, काम करती है, तो अच्छे रिजल्ट होंगे। अच्छा मोइन भाई, कुछ प्लेयर्स की वापसी होनी है इसमें। इमाद वसीम आपको लगता है विल ही बी एबल टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम? और हफीज़ का हमने देखा है कि जो जिम्बाब्वे में सीरीज़ हो रही थी उसमें उन्हें कोई भी मैच नहीं मिला। सो आपको लगता है कि ये दो प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा थे, आपको लगता है कि वो एशिया कप में दोबारा टीम का हिस्सा बनेंगे? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि किस ओपोनेंट को किस तरह आप ले रहे हैं। यू नो, इंडिया की भी कोई इतनी इस्टेब्लिश टीम नहीं है, ऑल्दो कि टीम अच्छी ज़रूर है, लेकिन जो आपके पास स्ट्रेंथ मौजूद है यंगस्टर्स की, तो आप उनको फाइट कर सकते हैं उनके खिलाफ। यू नो, सो अब देखना ये होगा कि कितना करेजियस डिसीजन यहाँ पे सिलेक्टर्स लेते हैं। सिलेक्टर्स के लिए नेचुरली इम्तहान होगा कि स्पेशली हफीज़ को टीम में लेते हैं नहीं लेते हैं तो आप खिलाते हैं नहीं खिलाते, मुश्किल डिसीजन होगा सरफराज के लिए अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यू नो, सो इट्स बेटर, मेरा ख्याल है कि हफीज़ अगर सिलेक्ट होते हैं तो ही शुड बी इन द 11। सही है, अदरवाइज ये गलत होगा, ये ज्यादती होगी कि एक सीनियर प्लेयर को आप बेंच पे बिठाएंगे और उसको नहीं खिलाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये देखना होगा सबसे पहले कि आपको 11 अपनी बनानी पड़ेगी, और उस 11 के अंदर हफीज आते हैं तो उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनकी सिलेक्शन। अच्छा मुझे इन कंडीशंस में हफीज या इमाद वसीम का खेलना मेक्स लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज जाहिर है स्पिनर फ्रेंडली पिचेस हैं, और अगर हफीज अपने नए एक्शन से भी बॉलिंग कराते हैं तो ही विल बी मोर देन यूजफुल। लेकिन अगर आपको चॉइस दी जाए कि इमाद वसीम या हफीज, बिकॉज बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर प्लेयर्स, लेकिन जाहिर है हफीज की बैटिंग का थोड़ा उनको एडवांटेज है, आपको क्या लगता है हु शुड बी? दोनों में आई डोंट नो, देखें दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर्स हैं। अगर हफीज भी उसी तरह बॉलिंग करते हैं जो प्रीवियसली वो करते रहे, इंडिया के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, इंडिया ने इमाद वसीम को इतना नहीं खेला हुआ। इमाद भी एक बहुत ही डिसेप्टिव किस्म के बॉलर हैं, डिसीव करते हैं, नए बॉल से बॉल करते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा इंडियन बैट्समैन के लिए। तो मेरा ख्याल है अगर देखा जाए अगर उनकी फिटनेस होती है तो मेरा ख्याल है इमाद वसीम को मैं प्रेफर करूँगा, बिकॉज आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखें तो ही इज समवन जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ऑलराइट मोइन भाई, सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सही टीम सेलेक्ट हो, अच्छी परफॉर्मेंसेज हो एशिया कप में, और हमारी टीम हम दोबारा हमें प्राउड फील करवाए जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी और उसके बाद भी जो हमने शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। अच्छा मोइन भाई, एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे डोमेस्टिक का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और वनडे इंटरनेशनल वनडे कप जो होना है उन दोनों की डेट्स आ चुकी हैं, और ये टूर्नामेंट इस बार स्टार्ट होने सितंबर से। सो हमारा सीज़न पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें एक तो ये बताएं कि क्या वो सही है नहीं है, दूसरा उसका इम्पैक्ट हमारे इंग्लैंड में जो प्लेयर्स हमारे खेलते हैं इंग्लैंड की काउंटी में उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू प्ले देयर, जहाँ से वो अच्छा खासा यू नो उनको वहाँ से भी पैसे मिलते हैं जो नहीं कमा सकेंगे। सो ओवरऑल कैसे देखते हैं इस स्केड्यूल को? आई थिंक देखें पिछले सीज़न में भी जब डोमेस्टिक सीज़न हमारा हुआ था और लेट हो गया था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। यू नो कि पंजाब में मैचेस नहीं हो पा रहे थे, बारिशें हो रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और डिस्टर्ब हुआ था हमारा डोमेस्टिक। और फिर एकदम अचानक से हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना T20 जो है सुपर 8 अनाउंस करता है और वो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी इस चीज़ के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए और इस चीज़ को भी देखते हुए कि आपको T20 मिल जाए, क्योंकि T20 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक कहना चाहिए कि वो कमाऊ पूत बेटा जो होता है ना वो है, तो उससे आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। यू नो, उससे PSL के लिए प्रिपेयर होते हैं लड़के, PSL में जाते हैं खेलते हैं। तो प्रायर टू PSL मेरा ख्याल है जब डोमेस्टिक T20 आपका होगा तो उससे हेल्प मिलेगी PCB को,
PSL कराने में और लड़के डेवलप करने में, यू नो। सो मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यही वजह है कि सितंबर में चूँकि गर्मी होती है, अच्छा मौसम होता है, पंजाब में मैचेस हो जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को कैटर फॉर किया है और डोमेस्टिक सीज़न अपना अनाउंस किया। रही बात एक जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो ओवरसीज़ खेले जाते हैं लीग्स में, स्पेशली काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट में, यू नो, तो उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम होता है। लेकिन मोर और लेस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब हम भी क्रिकेट खेलते थे तो अगस्त के एंड तक सीज़न ख़त्म हो जाता था और सितंबर से या एंड ऑफ अगस्त से हम अंडर 19 से अपने सीज़न का आगाज़ करते थे और जो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो के फिर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की तरफ चला जाता था। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी प्लेयर्स को, बट हमारे लिए अपनी डोमेस्टिक को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देंगे, यहाँ का परफॉर्मर पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा उस परफॉर्मेंस से, तो नेचुरली उसको वेटेज नहीं मिलेगी। तो हमारे प्लेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट ईयर से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह क्लोज करें, साइन करें। I like your answer. It's not you don't do criticism for the sake of criticism. हमने देखा कि हम इसको नेगेटिव देख रहे थे, लेकिन you have given the right. Not really, because देखें आप अपनी डोमेस्टिक को तो प्रायोरिटी देना, ये हमारी अपनी डोमेस्टिक है। लड़के जरूर जाएं, लड़के खेलें, लेकिन सितंबर से पहले कोशिश करें खत्म करके आ जाए, यू नो। और सितंबर से पहले अगस्त में भी क्लियर हो जाता है तमाम लीग्स में भी जो लड़के खेल रहे होते हैं कि आपकी स्टैंडिंग किधर आ रही है लीग्स के अंदर, यू नो। सो एक दो लड़कों की प्रोविजन ऐसी मिल जाती है, PCB से भी इजाज़त मिल जाती है, डिपार्टमेंट से भी इजाज़त मिल जाती है, जो लीग्स अपने एंड नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश कर रही होती हैं, तो उनको एक आध मैच की यू नो इजाज़त मिल जाती है। तो सबको नहीं कर सकते, बट हम अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डोमेस्टिक अगर जल्दी हो रहा है उसकी वजूहत है, कैटर फॉर किया है, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा बेहतर डिसीजन है। और कि सिर्फ PSL की वजह से डोमेस्टिक T20 जो है वो जल्दी कराने का फैसला किया गया, दैट इज़ वाई जो सीज़न है वो अर्ली स्टार्ट किया। परफेक्ट। मोइन भाई, हम क्योंकि प्लेयर्स की बहुत सारी बात कर रहे थे, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो जिनका जिक्र करते हुए थोड़ा सा हम अनफॉर्चुनेट फील करते हैं। उनमें से एक नासिर जमशेद भी है, जिनको हमने देखा था कि ही वॉज अ सेंट्रल कैरेक्टर जो PSL स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। हमने देखा है कि बड़ा डिसीजन हुआ है, 10 साल की सज़ा सॉलिडली यू नो उनको अनाउंस हो गई है। सो 10 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वो टीम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकेंगे किसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। एग्जीक्यूट होने दिया, वहीं पे रोक लिया जाता, तो आज हम यहाँ बैठ के डिस्कशन तो नहीं बल्कि शाबाशी में हम बात कर रहे होते हैं उनकी कि एक बड़ा एक्टिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिपार्टमेंट है, ACU का, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि ये क्राइम होने नहीं देना चाहिए था। और जहाँ तक बात है नासिर जमशेद की, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही सज़ा हुई है और ये एक एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए। उनको पता होना चाहिए यंगस्टर्स को, क्योंकि मेन किरदार यही थे जो खबरें आ रही थी हर तरफ से ही, यानी हम क्रिकेटर से भी सुन रहे थे कि नासिर जमशेद वाज द वन हु वाज एक्चुअली मोटिवेटिंग द प्लेयर्स कि भाई ये करो। और होता यही है, मैं बताता चलूँ, देखें जब प्लेयर्स अपनी एबिलिटी को ये फील करना शुरू कर दे कि वो आज बाहर हो जाएगा और कल बाहर हो जाएगा, उसका जब बिलीव ख़त्म होता है ना, तो देन ही स्टार्ट शॉर्टकट यू नो जस्ट टू गेट क्विक मनी और वो बाहर हो जाए, यू नो। तो अपने आप को कमज़ोर करने वाली बात है। तो प्लेयर्स को मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में यही मशवरा दिया था कि भाई अपने आप पे बिलीव रखें। अल्लाह मियां ने बहुत सारे तोहफे आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए रखे हुए, आपके सामने पड़े हुए। यू हैव टू अर्न थ्रू हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करें और इन चीज़ों को छोड़ें। और ये चीज़ें कहना चाहिए ना कि बुराई का अंजाम बुराई पे ख़त्म होता है। अब देख लें, ऐसी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, एंड देन ये लड़के जो अब और शर्जील, नासिर जमशेद, शाज़ेब हसन, तो ये मिसालें कब हम सीखेंगे? तो बच्चों को सीखना चाहिए मेरा ख्याल है। और हार्ड वर्क। टॉप रैंक टीम का एक इनिंग्स और 159 रन से हारना मोइन भाई इज अ बिग डिफीट। बिल्कुल ऑब्वियसली आई थिंक कि स्विंग के सामने टोटली हथियार डाल दिया इंडिया ने। और जहां जो फीट मूवमेंट देखा उससे ही लग रहा था कि डरे हुए थे, बहुत ज्यादा मूवमेंट तेज कर रहे थे। और जब भी टेक्निकली जब भी गेंद सीम या स्विंग हो रहा हो तो अपने आप कंपोज कर देते हैं अपने आप को, आप कम से कम मूवमेंट करते हैं उसमें, यू नो, तो ताकि आपको बॉल का विजन क्लियर हो। तो जितना आप हिलेंगे, जितना आपका सर हिलेगा, आपको बॉल उतना कम नजर आता है, यू नो। और यही चीज़ देखी, लेफ्ट करते हुए आउट हुए, बाहर जाती हुई बॉल को टच करते हुए आउट हुए, इनसाइड एज आउट हुए। सही है।
अननेसेसरी शॉट्स के ऊपर आउट हो, तो इट मींस कि वो डरे हुए थे, उनको पता था कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा परफॉर्म करना। जब आप मेंटली हार जाते हैं किसी से तो फिर आपकी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करती है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद इंडियन टीम, दे वर लॉस्ट इन देयर माइंड्स बिफोर द मैच स्टार्ट। सही। और मोइन भाई, हमने ये पैकेज इसलिए भी शामिल किया था अपने इस शो में बिकॉज पाकिस्तान लॉर्ड्स में अभी रिसेंटली इंग्लैंड से जीता है, और यंगस्टर्स को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो PSL से आए हैं, शादाब की बात करें, आप हसन की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी कंपेयर्ड विद इंडियन यंगस्टर्स। आपने देखा यादव की परफॉर्मेंस, कुलदीप यादव, ही डिडंट परफॉर्म दैट वेल, उनसे बॉलिंग ही नहीं हो पा रही थी, फुल टॉसेस चल रही थी। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो कंपेयर टू इंडिया इज अनकम्पेरेबल इन आउटस्टैंडिंग? फैसल, हमारा बेसिकली फ्लेयर ही है कि वी आर, आई मीन एज अ प्लेयर वी ऑल आर ब्रेव, हमने यही देखा, अपने बड़ों से यही सीखा हमेशा से, और सुना भी यही कि भाई जो डिफरेंस है बिटवीन आप ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, इट्स द ब्रेवरी, कि आप वहाँ जाके किस तरह कॉन्फिडेंटली खेलते हो, सो हमारे प्लेयर्स के अंदर यही वो फ्लेयर है। मैं समझता हूँ कि जब से सरफराज ने दोबारा यानी क़यादत में आए सरफराज, तो यही वो चीज़ जो हमारा फ्लेयर था वो वापस आना शुरू हो गया, और यही वो वजह थी लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हमने यंगस्टर्स के साथ जीता, वो एक कॉन्फिडेंस नजर आया था जो कि सरफराज ने थ्रू his naturally words and his actions reflect to our team के अंदर, so that is actually the flair of Pakistan, whereas जब इंडिया की बात आती है तो हम देखते हैं कि इंडिया एक दबे हुए रहते हैं, वो निडर यानी ब्रेवरी से नहीं खेलते, वो T20 में जरूर खेलते होंगे, when it's come to real cricket like which I call test cricket, it's not easy, तो वहाँ पे फिर इंडिया की टीम हिलती है, और स्पेशली अब्रॉड टूर्स के ऊपर इंडिया की कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। मुझे अब एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जो आप PSL के सीजन 4 में जब आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करने जाएंगे तो वो आपको हेल्प कर सकता है। आंद्रे रसल इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो पूरी दुनिया में लीग्स में शायद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स। उन्होंने रिसेंटली बिग बैश लीग में 40 बॉलों पे सेंचुरी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सो लेट्स सी हाउ ही स्कोर्ड दैट